शुभ संध्या। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज इस संध्या में। इससे पहले कि मैं आज की इस संध्या के विषय में आपको विस्तार से बताऊं, ये संध्या क्यों खास है, संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम क्यों खास है, उसके क्या क्या कारण हैं, बड़ी तफसील से इसकी चर्चा करेंगे हम आपसे। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करेंगे आज के हमारे अतिथि वृंद का। हम लोग आपकी तालियों के बीच स्वागत करते हैं ब्रिगेडियर रवि श्रीवास्तव सर का, जो हमारे बीच में। हम स्वागत करते हैं श्री अतुल द्विवेदी जी का आपकी तालियों के बीच, जो कि निदेशक हैं लोक एवं जनजाति कला संस्कृति संस्थान के, और हम निदेशक संगीत नाटक अकादमी श्री तरुण राज सर से अनुरोध करेंगे कि हमारे अतिथि द्वय को वो मंच पर लेकर आए और कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ हेतु दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा करें। निदेशक संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश श्री तरुण राज सर। भगवान गणेश की कहते हैं, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण अब आए तुम्हारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। तो आप सभी अपनी तालियों के साथ इस जो पंच तत्व हैं, अग्नि की ही आराधना करते हैं हम दीप प्रज्वलन के साथ, उनका आह्वान करते हैं कि वो हमें शक्ति दें, वो हमें ऊर्जा दें कि हम इस कार्यक्रम को अपने उत्कर्ष की तरफ ले जाएं, अपने एक ऐसे उत्कर्ष की तरफ जो एक नजीर बन जाए हम सबके बीच। जी हाँ, तो कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के पश्चात अब मैं एक पीस इसे कहेंगे, एक पैरा कहेंगे, एक किताब का, इस किताब का रिलेवेंस क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और शायद ये जो पैरा है वो उस शख्सियत को बयां करता है जिस शख्सियत के द्वारा आज ये प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी उनके निर्देशन में। मैं पढ़ता हूं, इसके साथ आप थोड़ा सा अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट कीजिएगा। तो लिखते हैं, मैं एक पेड़ का अभिनय करना चाहता हूं, पेड़ की तरह दिखना चाहना भी है मुझ में, लेकिन इस थोड़े से समय में मैं किस किस का अभिनय करता फिरूं, खुद का, एक नागरिक का, दो बच्चों के पिता का, बेटे का, या फिर दोस्त का। मैं एक लड़की के फूटे हुए माथे का रोल करना चाहता हूं, जिसकी वजह से उसकी शादी में दिक्कत आएगी। एक टीबी ग्रस्त फेफड़े का भी अभिनय किया है कुछ दिनों तक मैंने। सच है, उसमें सांस फूलने लगती है। आप कागज पर गंगा लिखेंगे और सुबह उसमें से एक पेड़ उगा नजर आएगा। यह है व्योमेश शुक्ल जी अपनी किताब आग और पानी में। तालियां बजाइए व्योमेश जी के लिए। और बनारस, जी हां, बनारस से ताल्लुक रखते हैं व्योमेश जी। एक ऐसा शहर जिसमें जीवन के सारे उद्देश्य पूर्ण होते हैं, वो चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो।
हर एक शहर में एक चौक होता है और बनारस के उसी चौक से 4 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है बाबा विश्वनाथ यानी धर्म की तरफ, एक रास्ता जाता है अर्थ की तरफ यानी ठठेरी बाजार, एक रास्ता जाता है काम की तरफ यानी दाल मंडी, और चौथा रास्ता जाता है मणिकर्णिका घाट पर। आप बता सकते हैं कि मणिकर्णिका घाट क्या रिप्रेजेंट करता है? मोक्ष। तालियां बजाइए भाई इनके लिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों उद्देश्य जीवन के जिस बनारस की नगरी में पूर्ण होते हैं, उसके लिए संस्कृत में कहा गया मरणम मंगलम यत्र, मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना भी मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सकाशीकेन मीयते, जहां मरना भी मंगलमय है, जो विभूतियों का विभूषण है, जहां का कौपीन ही एकमात्र वस्त्र है, वो काशी की उपमा ही नहीं दी जा सकती। और उसी काशी की जितनी भी विभूतियां हैं उनके बारे में बड़ी तफसील से बातें करते हैं व्योमेश जी। वो चाहे कबीरदास जी के माथे का मोरपंख हो, वो चाहे भारतेंद्र हरिश्चंद्र की 3 पीढ़ियां हो, वो चाहे उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब की शहनाई और उसके स्वर हो, वो चाहे छन्नू लाल जी के तबले की थाप हो, हर कुछ बड़ी करीबी से राब्ता रखते हैं ये व्योमेश जी। और आज हमारा सौभाग्य है कि उनकी संस्था हम सबके बीच एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आई है जिसका हर एक अंग बनारस से ओतप्रोत है। संगीत बनारसी संगीत से प्रभावित है, वस्त्र विन्यास बनारसी साड़ी और जरी के प्रभाव से प्रभावित है, कहानी और मंचन भी बनारस से अछूता नहीं है, इसलिए क्योंकि भाव भंगिमाएं कथक से प्रभावित है, छऊ से प्रभावित है, भरतनाट्यम से प्रभावित है। तो कैसे हम मिस कर सकते हैं कोई भी दृश्य इस नृत्य नाटिका का? जी हां, और मैं कितना बताऊं, बताना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए अब मैं सहायता लूंगा बताने में इस प्रस्तुति के बारे में आपकी जोरदार तालियों के बीच श्री व्योमेश शुक्ल की। व्योमेश जी बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने कुछ बताने की कोशिश की है, अब इस प्रस्तुति के बारे में आप थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। शुक्रिया, आप सबका अभिवादन। अभिवादन का कोई भी शब्द औपचारिकता का। रावण युद्ध चल रहा है। युद्धरत राम निराश हैं और हार का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि युद्ध में वो पराजित हो जाएंगे। उनकी सेना भी नायक को उदास और खिन्न देखकर वैसी ही पस्त हिम्मत हो गई है। और उदासी के इसी वातावरण के बीच में राम को सीता की याद आती है, प्रिया की याद। कैसे विदेह के उपवन में राजा जनक के बागीचे में पहली बार उनकी आंखें सीता जी की आंखों से मिली थी। महाकवि निराला के शब्दों में नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण हुआ था। तो वो पहली मुलाकात की याद, और उसके बाद एक और याद आती है। यादों का चरित्र बहुत विचित्र होता है, उसमें कोई क्रम नहीं होता। तो एक याद आई सीता की, और दूसरी याद आई इस बात की कि अपने अब तक के जीवन में राम ने कौन कौन से पराक्रमी योद्धाओं को हराया है, उनका वध कर दिया है।
और ताड़का, सुबाहु, विराध, शिरस्त्र, दूषण और खर जैसे अतुलित बलशाली पराक्रमियों के नाम उनके जहन में कौंध कौंध जाते हैं। लेकिन प्रिया की स्मृति और अपने ही पराक्रम की याद, इन दोनों की उपस्थिति के बावजूद राम की हताशा है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। राम हताश हैं और भी हताश हैं, याद करने के बावजूद हताश हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उन्होंने शक्ति को रावण की ओर से लड़ते देख लिया है। शक्ति यानी हम और आप, लोकमन जिन्हें देवी दुर्गा के नाम से जानता है, वही साक्षात रावण को गोद में लेकर खुद राम से युद्ध कर रही हैं। और राम के अगणित मंत्रपूत दिव्यास्त्र, उनका सारा शरक्षेप कौशल उस शक्ति के सामने व्यर्थ है। राम तीर पर तीर चला रहे हैं और उनके तीर किसी ब्लैक होल में, किसी कृष्ण विवर में जाके गुम हो जाते हैं। रावण अपराजेय है, हंस रहा है खलखल अट्टहास। राम मित्रों के पूछने पर बताते भी हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये अनुभव हम में से सबको कभी न कभी जीवन में होता ही है। ये हमारे अनुभव की कविता है जो एक महान आख्यान के जरिए हमसे कही गई है। विभीषण धिक्कारते हैं राम को, बिल्कुल विजय की देहरी पर आके राम कैसा आचरण कर रहे हो, क्यों उदास हो रहे हो। हनुमान को राम की आंखों में आंसू देखकर बहुत क्रोध आता है। वो प्रताप करते हैं, दिशाओं को गुंजा देते हैं। उनकी मां अंजना को आना पड़ता है उन्हें समझाने के लिए, और वो हनुमान से कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो काम राम नहीं कर सकते वो तुम कर दोगे। तब इस प्रबोधन के बाद हनुमान का कोप धीरे धीरे कम होता है और बुजुर्ग जांबवान इन्हीं पलों में राम को समझाते हैं कि अगर रावण अशुद्ध होके भी अपनी साधना से देवी को अपनी ओर से लड़ने के लिए तैयार कर सका है, तो हे राम तुम शुद्ध हो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। रावण की आराधना का उससे भी मजबूत आराधन शक्ति से उत्तर दो। और राम ऐसा ही करते हैं। 9 दिन की पूजा का संकल्प, 108 नीले कमल के फूल देवी को अर्पित करने की प्रतिज्ञा, क्रमशः एक एक फूल चढ़ाते जाते हैं। और होता यह है कि राम की साधना का स्तर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी पार कर जाता है। वो नीले फूल चढ़ाते जा रहे हैं कमल के, जो हनुमान ने लाके उन्हें दिए हैं। युद्ध छोड़कर उधर पीछे से युद्ध का कोलाहल तारी है सबके ऊपर। लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद आदि के नेतृत्व में युद्ध चल रहा है। इधर राम साधनारत हैं कि तभी देवी को एक बदमाशी सूझती है। किसी शरारती लड़की की तरह वो आती हैं और पूजा का 108वां नील कमल चुरा ले जाती हैं कि देखें राम अब क्या करते हैं। राम बंद आंखों से पुष्प पात्र में वो 108वां फूल खोज रहे हैं जो वहां नहीं है। बहुत उदास होते हैं राम। फिर हार रहे हैं वो एक युद्ध जो जीता जा सकता था। उन्हें सीता की याद आती है, कैसे होगा उनकी मुक्ति का पर्व। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनकी मां उनकी आंखों को नील कमल कहा करती थी। तो 108वें फूल की बजाय वो अपनी आंख ही देवी को चढ़ाकर अर्पित कर देने को उद्यत हो उठते हैं।
वो अपना ब्रह्मशर, अपना तीर उठाते हैं, अपनी आंखों तक ले जाते हैं कि देवी उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं। देवी आ जाती हैं, वो परीक्षा ले रही थी। देवी उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं, उनकी अभ्यर्थना करती हैं और राम में लय हो जाती हैं। इतनी सी कहानी है। कुछ बातें और हैं। जो हनुमान है वही विभीषण है, वही जांबवान है। मौका पड़ने पर रावण के अट्टहास का रिफ्लेक्शन भी उसी की बॉडी लैंग्वेज से होता है। यानी सिर्फ कविता मत देखिएगा, थोड़ा बहुत नाटक भी देख लीजिएगा, हम तो दोनों दिखाएंगे। छऊ, भरतनाट्यम और कथक को मिला के इसका बॉडी लैंग्वेज तैयार हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है, यद्यपि मैं आपके और नाटक के बीच में खड़ा होकर बाबाओं की तरह प्रवचन कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये अंततः बात को एक मकाम तक पहुँचाने के लिए की गई कोशिश है। जो गलती होगी उसके लिए माफ़ कीजिएगा। उदासी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपसे वादा है कि ख़त्म एक अपराजेय संकल्प के साथ करेंगे। बस कुछ